हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वीर बालक। बच्चों, तैमूर का आक्रमण मध्ययुगीन भारतीय इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। प्रस्तुत एकांकी इसी घटना पर आधारित है। इस एकांकी में यह दिखाया गया है कि एक बालक की निर्भीकता और वाक चातुर्य किस प्रकार तैमूर जैसे क्रूर और निर्मम आक्रांता को भी प्रभावित कर देती है और तैमूर उसके सामने स्वयं अपनी पराजय स्वीकार करता है। एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार हैं। तो आइए अपने इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। पात्र तैमूर सन 1398 में भारत पर आक्रमण करने वाला मंगोल आक्रमणकारी। जफर अली तैमूर का सरदार। अली बेग तैमूर का सिपाही। कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री। बलकरन कल्याणी का पुत्र। कुछ ग्रामीण। कल्याणी अंगीठी के पास बैठी हुई कोयले डालकर आग तेज कर रही है। साथ ही एक गीत गुनगुनाती जा रही है। उसका लड़का बलकरन तख्त पर बैठा एक पत्थर के टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। बलकरन चाकू तेज करते हुए, माँ, यह तुम क्या गुनगुना रही हो? इस पत्थर पर मेरा चाकू मानो तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोढ़े पर बैठते हुए, पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्यों सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। बलकरन, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ। पूजा? हाँ तो माँ, क्या यह वर्षगांठ वैसे ही होगी जैसे पार साल हुई थी? चाकू तेज करना रोक देता है। कल्याणी, हाँ, बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो गया। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाएं। तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। बलकरन, माँ, बताओ, आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? कल्याणी, क्या करूंगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं। देख, उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी और तुझे आसीस दूंगी। बलकरन, पर माँ, मेरे साथ तुझे भी खाना पड़ेगा। तुझे भी अपनी वर्षगांठ आज ही मनानी पड़ेगी, अभी ही, मेरे साथ। मैं अकेले ही इतनी मिठाइयाँ नहीं खा सकता। कल्याणी, तेरे खाने के बाद खा लूंगी, बस दूध घर आ जाए। खीर बनने में देर ही क्या लगती है? बलकरन, अभी दूध नहीं आया? कल्याणी, सूरज चढ़ आया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, न जाने क्यों नहीं आया। बलकरन, मैं ले आऊं? कल्याणी, सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकरन, सुजान का घर है ही कितनी दूर, रास्ते में हटकर उत्तर की तरफ है ना। उस शीशम के पेड़ के नीचे ही तो उसकी झोपड़ी है। मैं अभी ले आऊंगा। कल्याणी, तू ऐसी बातें करता है तो जा, पर जल्दी ही लौटना, आज तेरी वर्षगांठ है। बलकरन, मैं अभी लौट कर आया। उठता है, मुझे एक बर्तन दे दो, और यह चाकू अब काफी तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूंगा। कल्याणी, चाकू तेरे किस काम आएगा? अच्छा, यह ले बर्तन। बर्तन देती है, पर जल्दी ही लौटना। बलकरन, अच्छा माँ, मैं अभी आया। प्रस्थान। कल्याणी अंगीठी के पास जाकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्ध रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी कौतूहलवश खिड़की से बाहर देखने लगती है। शीघ्रता से एक हिंदू ग्रामीण प्रवेश करता है। हिंदू ग्रामीण घबराए हुए स्वरों में, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया, तुरक भागो। कल्याणी आगे बढ़कर, पागल हो गए हो क्या? तुरक कहाँ से आ गया? एक मुसलमान ग्रामीण का प्रवेश। मुसलमान ग्रामीण, बहन, भाग चलो, जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग। हम लोग तो मरे। चलो बहन।
दूसरे हिंदू ग्रामीण का प्रवेश। दूसरा हिंदू ग्रामीण। बहन कल्याणी, सबको छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो। चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी घबराहट में, बलकरण दूध लेने गया है सुजान के घर। हिंदू ग्रामीण। सुजान के घर? तब तो बहुत अच्छा है, उसका कुछ न बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर कोने में है। वे लोग सीधे रास्ते से ही चले आ रहे हैं। कल्याणी। कौन कौन आ रहे हैं? हिंदू ग्रामीण। तुरक, तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। कल्याणी। नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण के बिना नहीं जाऊंगी। पुकारती है, बलकरण, बलकरण। मुसलमान ग्रामीण। बहन चुप रहो, तुरक सुन लेगा। चलो, जल्दी चलो। कल्याणी का हाथ पकड़कर ले जाता है। बलकरण की ध्वनि धीरे धीरे शांत हो जाती है। स्तब्धता, फिर भगदड़। तैमूर के सैनिकों का तलवारों सहित प्रवेश, घर की तलाशी और सामानों की तोड़फोड़। सैनिकों के सरदार जफर अली का अधिक उत्तेजित होना। जफर अली। कोई नहीं है, कमबख्त सब भाग गए। एक सैनिक तख्त के नीचे झांककर, यहां भी कोई नहीं है। जफर अली। मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना उद्देश्य नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का। इस घर में देखो, कहीं कुछ है? मुबारक इधर उधर ढूंढते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, यहां सोना चांदी कहाँ? जफर। मूर्ख हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवारों में कुछ होगा। ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। मुबारक और उसका साथी अली बेग तलवार से तस्वीरों को उलटते पलटते हैं। अली बेग। कहीं कुछ नहीं है सरदार। मुबारक। सरदार, अगर सोना चांदी इन लोगों के पास होगा भी तो वे लोग उन्हें अपने साथ लेकर भाग गए होंगे। जफर। देखो, उस कोने में क्या है? अली बेग। कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता है। सरदार, ये है। जफर हर्ष से, क्या है? सोना चांदी? अली बेग बर्तन पास लाकर, सरदार, सोना चांदी तो नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज जिसकी आपको और हमें सख्त जरूरत है। जफर। क्या? मुबारक अली बेग के पास आकर छूकर, खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ। ओह, छूकर बिल्कुल ताजी नरम। जफर। नहीं नहीं, फेंक दो। रुक कर, अच्छा इधर लाओ। मुबारक। सरदार, मालूम होता है कि जल्दी में ये लोग खाना भी ना खा सके, ऐसे ही छोड़ गए। जफर हाथ से छूकर, हाँ, गरम मिठाइयाँ, लो, तुम लोग भी लो, भूखे होंगे। मुबारक। सरदार, पहले आप खाएं। जफर। मैं तो खाऊंगा ही, लो, तुम भी लो। मुबारक को देता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं। अली बेग से, तुम भी लो। अली बेग आगे बढ़कर हाथ फैलाते हुए, दरअसल ताज़ी है, खाते हुए, बहुत ही जायकेदार, 2 दिन से खाना नहीं मिला। मुबारक सहसा, लेकिन सरदार रुक जाइए, कहीं इन मिठाइयों में जहर ना मिला हो। जफर। बेवकूफ हो तुम, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि वे ये बातें करना जानते ही नहीं, और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने या सोचने का वक्त ही ना मिला होगा। अली बेग। सरदार ठीक फरमाते हैं। जफर। और फिर 2 दिन बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, अगर मरना ही है तो मिठाई खाकर क्यों ना मरे। अली बेग। सरदार ने क्या बात कही है, मिठाई खाकर क्यों ना मरे। सभी हंस पड़ते हैं। नेपथ्य में तीव्र आवाज, चुप रहो कमबख्तों की आवाज के साथ तैमूर लंग का प्रवेश। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयां जमीन पर फेंककर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तीव्र स्वर में,
कमबख्तों, इस तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे? जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठे हो। जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कहकहे लगाते हो। जवाब दो। सब चुप रहते हैं। तैमूर फिर तीव्र स्वर में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान पर इसलिए रुख किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरे। तुम्हें क्या हुक्म दिया था सरदार? जफर सैनिक ढंग से, यह कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तैमूर, तो अमरकोट पहुंचने का यह रास्ता है? बदबख्त, खड़े क्या हो? जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का हुक्म पूरा करो। तीव्रता से, जाओ। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान। तैमूर स्वयं, गला सूख रहा है। 3 दिन से खाना नहीं मिला। कल से तो पानी भी नहीं नसीब हुआ। गला सूख रहा है। होठ चाटता है। इधर उधर पड़े बर्तनों को देखते हुए, सब खाली हैं। कमबख्तों ने कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। बलकरन का दूध लिए हुए प्रवेश। बलकरन पुकारते हुए, माँ, 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 मैं दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरन उजाड़ घर को देखते हुए, यह सब क्या? तैमूर को देखकर, ए, तुम कौन? पुकारता है। माँ, माँ। कुछ उत्तर ना पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर की ओर घूरते हुए, इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात करने की तमीज नहीं हो तो खामोश रह। बलकरन धीरे से अपनी बात दोहराते हुए, गाजी तैमूर? तैमूर, इस नाम को नहीं जानता? दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है, उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो? मेरी तलवार से पूछ। यह तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन ठहर, यह दूध इधर ला। इसे इस वक्त मेरे लिए खुदा ने भेजा है। बलकरन, यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। इसे मैं माँ के सिवा किसी को नहीं दे सकता। तैमूर, पर मैं इसे ले सकता हूं। दूध छीनकर अट्टहास करते हुए, बता, दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूं। बलकरन, क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है। इधर आ, मेरी तलवार के सामने। बलकरन, मेरे पास सिर्फ चाकू है। मुझे भी एक तलवार दो, तब तो सामने आऊं। तैमूर, अच्छा, तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का भी हौसला रखता है। पर पहले मैं दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दूध पीता है। तब तक बलकरन दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर दूध पीकर, मेरी तलवार? बलकरन, वह अब मेरे हाथ में है। अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। सामने आओ। तैमूर बालक का वाक्य दोहराते हुए, सामने आओ। शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुझसे नहीं संभलेगी बच्चे। इधर ला। बलकरन, जैसे दूध छीन लिया था वैसे ही तलवार भी छीन लो। तैमूर, छीन लो। बलकरन, छीन लो, पर लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते, वार करते हैं। तैमूर, तेरा कहना सही है। मालूम होता है तू बहादुर है। मेरी फौज में भर्ती होगा। बलकरन दृढ़ता से, नहीं। तैमूर, तो अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। पैतरा बदलकर तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार। बलकरन, छीन ले, लेकिन यह बहादुरी नहीं है। मेरे पास यह चाकू है, इसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? बलकरन, हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे तेज किया है। देखो, यह इतना तेज है। उंगली में चुभाकर खून की बूंद दिखाते हुए, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है। तैमूर, शाबाश। तैमूर के दिल में
रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं... बलकरन, इन बातों से क्या? चलाओ ना अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। तैमूर, तू भागेगा नहीं? तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। चाकू वाले बहादुर, तेरा नाम क्या है? बलकरन, दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। तैमूर, लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता। तो अपना नाम बता। बलकरन, बलकरन। तैमूर नाम दोहराते हुए, बलकरन, बलकरन। हिंदुस्तान की दौलतों में तू भी एक दौलत है। बलकरन, गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता। जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रंगेगा। बलकरन, पर दूध तो मैंने हाजिर नहीं किया, वह तो तुमने छीन लिया था। तैमूर, एक ही बात है, दूध मैंने तेरे ही हाथ से पाया। मैं तेरी जान बख्शता हूँ, मैं तेरी एक इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। बलकरन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला दोस्त, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। बलकरन, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता, इतना कह सकता हूँ कि मेरे सिपाहियों ने यहाँ किसी को कत्ल नहीं किया, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरन, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मैं तुमसे यह कहूंगा कि तुम मेरे गांव से बाहर चले जाओ। तैमूर, गांव से बाहर चला जाऊं? मंजूर, मैं दूसरे गांव को चला जाऊंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। बलकरन, धन्यवाद। तैमूर, मैं कुछ न समझा। खैर, तैमूर की जिंदगी में एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, पर तू आया। तैमूर किसी को माफ नहीं करता, पर आज उसने तुझे माफ किया। बलकरन, मैं भी कुछ समझा नहीं। तैमूर अट्टहास कर, तू तैमूर की बराबरी करना चाहता है, लेकिन तू उससे भी बड़ा है। तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, पर वह बहादुरों को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है। बलकरन निर्भीकता से, सलाम। तैमूर, मैं तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा। हाथ उठाकर, खुदा हाफिज। शीघ्रता से प्रस्थान। बलकरन तैमूर के जाने की दिशा में देखते हुए, तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। फिर लौटकर इधर उधर देखते हुए, माँ, माँ। कल्याणी का शीघ्रता से प्रवेश बलकरन को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी, बेटा, बेटा बलकरन, सिसकती है। बलकरन, माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? कल्याणी, बेटा, तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए चौधरी दादा मुझे तलघर में खींच ले गए। तुझे तो कुछ नहीं हुआ? बेटा, कैसा था तैमूर? बलकरन, तैमूर सिपाही की तरह रौबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार। पर मैं डरा नहीं, मेरे पास भी चाकू था, जिसे मैंने सवेरे ही तेज किया था। कल्याणी हंसते हुए, उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता? बलकरन, इसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया माँ। मुझे वह चाकू वाला बहादुर कहता था। कल्याणी आश्चर्य से, अच्छा? बलकरन, हाँ, मैंने उससे कहा, यह चाकू बड़ा तेज है, मैंने सवेरे इस पर धार रखी है। मैंने उसे अपनी उंगली चीर कर दिखला दी और वह चौंक पड़ा, उंगली दिखाते हुए। देखो, यह खून। कल्याणी चीख कर, ओह, यह खून। बलकरन, बस इसी तरह तैमूर भी चौंक पड़ा था। माँ, तैमूर कहता था, तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून से ही चंदन लगा दे। कल्याणी, उंगली के खून से तिलक लगाऊं? यही सही मेरे लाल,
वीर बालक की वर्षगांठ है। तेरी 12वीं वर्षगांठ ऐसे ही मनाई जाएगी। कल्याणी बलकरण की उंगली से खून लेकर तिलक लगाती है। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित ये पाठ आपको पसंद आया होगा। इसमें यह समझाया गया है कि अगर आप साहसी, निर्भीक हैं और आप सही हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जैसे कि इस पाठ में एक बालक ने अपने वीर साहस का परिचय दिया। आप भी जीवन में इसे अपनाइए और साहसी बनिए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।